हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रतीक शर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। 1989 विश्वनाथन आनंद वर्सेस जोएल बेंजामिन। फ्रेंड्स, गेम है हुगविन्स विकेंजी टूर्नामेंट्स की, जो नीदरलैंड का एनुअल टूर्नामेंट है। काफ़ी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है ये। तो इस गेम पर हम चलते हैं E4 के साथ। यहाँ विश्वनाथन आनंद ने शुरू किया था। ये उस समय की बात है जब आनंद आनंद नहीं थे। वे एक साधारण उभरते हुए खिलाड़ी थे। सिसिलियन से जोएल बेंजामिन ने रिप्लाई दिया C5, नाइट F3 हुआ, D6 D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6, बिशप G5, देन E6, क्वीन ID2 स्क्वायर पर, बिशप E7 और इसके बाद आनंद का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। बेंजामिन ने टुवर्ड्स शॉर्ट साइड कैसल किया। नाइट आया B3 स्क्वायर पर, क्वीन B6, देन हुआ F3, रुक आया D8 स्क्वायर पर, किंग B1 D5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट तक इस गेम में लगभग सब कुछ सही था। मेरे ख्याल से सिंपल मटेरियल एक्सचेंज भी वर्क करता, उसमें भी अपने अपने ट्रिक्स हैं। वेल, बिशप टेक्स F6 के ऑप्शन को यहाँ पहले आनंद ने चुना। और अब किस तरह से मटेरियल एक्सचेंज किया जाए, मुझे सबसे अच्छी ऑप्शन बिशप टेक्स F6 की लगती है। ब्लैक की जो थोड़ी बहुत क्रैम्प्ड पोजीशन है, उन्हें यहाँ इससे ब्रदर मिल जाएगा। मटेरियल एक्सचेंज, पॉन एक्सचेंज, वट एवर इट इज़ नहीं होता है या नहीं होता, ये डी पॉन एक कदम और आगे पुश हो सकता है गेम को प्रेशराइज करने के लिए। खैर, यहाँ पर खेला गया डी टेक C4। सीधा सीधा डिस्कवर्ड अटैक बना। यहाँ इस क्वीन पर क्वीन को हटना चाहिए था, जैसा कि मुझे लगता भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ आनंद ने किया बिशप टेक C7। नाइट और बिशप लिए हैं फिलहाल, और क्वीन सेक्रीफाइस आई है। अमेजिंग। रुक टेक्स D2, नाइट टेक्स D2। चलिए, रुक एक्सचेंज तो इक्वल हुआ। अभी आनंद के पास अपनी क्वीन देकर क्या है, यहाँ F6 स्क्वायर पर रखा हुआ नाइट और E7 स्क्वायर पर रखा हुआ बिशप, यही दो चीज बची हुई है। लेकिन आप कहेंगे कि नाइट टेक्स E7 से वो बिशप वापस आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ी तो नाइट C4, और ये रुक की बैक रैंक चेकमेट आपको जरूर नजर आ गई होगी, जिसने क्वीन पर ही डिफेंस बनाया हुआ है। क्वीन को C7 स्क्वायर पर ही हटाया जा सकता है। देन नाइट B5, दिस इज व्हाट आई कॉल कैलकुलेशन। दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा, और क्वीन अब ऐसे स्क्वायर पर नहीं रह सकती अगर उसे सेक्रीफाइस ना किया जाए, जहां पर इस बैकरैंक चेकमेट को बचाया जा सके। तो बहुत शानदार यहाँ पर कैलकुलेशंस रही। तो यहाँ जोएल बेंजामिन ने ई टेक्स F3 के ऑप्शन को चुना। जी टेक्स F3 हुआ, देन हुआ E5। E5 थोड़ा है शॉकिंग। लाइट स्क्वायर्ड बिशप को भी डेवलप करना जरूरी है, अदरवाइज ये जो बैक रैंक चेकमेट का खतरा है रुक की एंट्री के बिना, वो बना रहेगा फिलहाल। बिशप H4। अब जरा करते हैं हम कैलकुलेशंस। आखिर अब आनंद को क्या मिला, नाइट और बिशप अपनी क्वीन देकर। मेरे ख्याल से और तो कोई खास बेनिफिट नहीं है, कभी और बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बिशप E6, जोएल बेंजामिन ने अपनी बैकरैंक चेकमेट से जान छुड़ाई। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ से इस नाइट के E4 स्क्वायर पर आने का एक ही मकसद है, सीधा सीधा क्वीन पर टारगेट लगाओ, फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाओ। नाइट D4, ये मौका ही नहीं देना। सीधा सीधा F3 पॉन पर अटैक है। बिशप आया G2 स्क्वायर पर, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, और चूंकि यहाँ ये B2 पॉन पिन है, जोएल बेंजामिन का अटैक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नाइट को हटवाना है, और यहाँ C3 स्क्वायर पर रखा हुआ नाइट ब्लैक का, ब्लैक अभी बहुत अच्छी खासी लीड में पहुंच चुका है। बिशप F2। चलिए, कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि नाइट को पिन कर दिया है, लेकिन ऑल इज वेल। F5। ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। आप इस नाइट को हटाएं और मैं यहाँ आपके C3 नाइट को लूंगा, लेकिन F4। शॉकिंगली यहाँ विश्वनाथ आनंद ने अपनी इस नाइट को भी सेक्रीफाइस कर दिया। अभी 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 क्वीन सेक्रीफाइस की है, उससे दिल नहीं भरा क्या। एफ टेक्स C4 एक्सेप्ट किया गया। एफ टेक्स E5, और यहाँ ये नाइट अनडिफेंडेड हो चुका है, हटाया नहीं जा सकता क्योंकि पिन ऑलरेडी है। तो इसका डिफेंस कैसे किया जाए, रुक D8 वॉज बेटर ऑप्शन। नाइट यहाँ सस्टेन कर जाता। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो बिशप टेक्स C4 कर लेते हैं एक बार के लिए, और उसके बाद क्वीन हटा दी जाएगी, नाइट पर डिफेंस भी रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, नाइट को प्रेशराइज किया जा सकता है अपने नाइट को हटाकर, या पहले ए पॉन को आगे पुश किया जा सकता है। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक C4। काफ़ी रिस्की, एग्रेसिव और ओवर एम्बिशियस मैं इसे मूव कहूँगा। क्यों रिस्की है, नाइट पर डिफेंस तो ज़रूरी है। यहाँ ओवर एम्बिशियस किस लिए हो गया,
क्योंकि नाइट कहाँ जाने वाला है, नाइट जाने वाला है यहाँ B4 स्क्वायर पर प्रेशर को बनाने के लिए। खैर, यहाँ वाइट अगर अपनी गेम पर फोकस रखे और नाइट को E2 स्क्वायर पर लेकर जाए ताकि वो यहाँ इस D4 नाइट पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा सके, तो उसके बाद ओके, रुक टेक C2 किया जा सकता है। बिशप टेक C4 होने के बाद क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन को हटा जा सकता है और उसके बाद बड़ा गलत मूव हो जाएगा ये तो। खैर, तो चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक अटैच गोज टू E1, रुक्स को सेंट्रलाइज किया गया। वेल, रुक B4 और यहाँ इस B2 पॉन पर अटैक है, डिफेंस वेरी सिंपल, पॉन आगे पुश कर दो। लेकिन किंग C1 चेक नहीं लेनी है किसी भी तरह से। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, आप अपने रुक को बचाओ, तो नाइट D5, क्वीन और रुक पर फॉक यहाँ आनंद ने लगाई है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस गेम की डेप्थ कैलकुलेशन की बात करूं तो मैं इस वाकई में नहीं समझ पा रहा कि किस तरह से ये गेम आगे खेली जा रही है, किस तरह से यहाँ आनंद ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की है। लॉजिकल जस्टिफिकेशन मेरे दिमाग के पास नहीं है, और यही फ़र्क है एक आम चेस लवर में और एक ग्रैंड मास्टर में। वेल, जोएल के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वे अपनी क्वीन को D8 स्क्वायर पर लेकर जाए, और यहाँ से जो मटेरियल जाने वाला है उसे जाने देते हैं। लेकिन यहाँ क्वीन के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ इस खतरे को देखिए, सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट है। इस चेकमेट से बचने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर किया गया नाइट टेक्स B4, वापस अपने C2 पॉन पर डिफेंस किया गया। तो बेंजामिन ने यहाँ किया बिशप टेक्स से D1, रुक एलिमिनेट हुआ, किंग टेक्स D1 किया, देन हुआ E3। और E3 मूव थोड़ा सोचने वाला है, आखिर किन कैलकुलेशंस के आधार पर किया गया है। बिशप ऑलरेडी नाइट पर है, मेरे ख्याल से देखते हैं क्या होगा। रुक टेक्स E3, हाँ, रुक को ही आगे रखा गया है, तो क्वीन टेक्स B4, लेकिन रुक की E4 हो जाता है, और ये पॉन पुश भी वर्क करने का। लेकिन हाँ, क्वीन से ये भी अपने इश्यूज हैं जो दोनों बिशप्स पर इश्यूज क्रिएट करेंगे। क्वीन टेक्स B2, रुक टेक्स से D4, और फर्दर यहाँ चेक दी जाएगी। उसके बाद हाँ, बनता तो है गेम में, मुझे लग रहा है कि चेकमेट ही ना हो जाए। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल लग रहा है किंग को पहले ही हटाना पड़ेगा F7 स्क्वायर पर, ताकि कोई उल्टी सीधी चेक ही ना आए। खैर, यहाँ चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F5, वापस रुक पर अटैक बना, लेकिन बिशप से आई एक चेक, किंग पहुंच गया है F8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F3 और वही नाइट पिन कर दिया है। और यहाँ क्वीन पर अटैक बना है, वो भी चेक के साथ होगा, तो क्वीन टेक्स B4, रुक टेक्स F5, वो भी चेक के साथ। इनको जाना पड़ा E8 स्क्वायर पर, और यहाँ लास्ट मूव था विश्वनाथन आनंद का E6 का। अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो क्वीन के सामने यहाँ पर बिशप पेयर और रुक है, वहीं 6 पॉन्स के सामने 4 पॉन्स ब्लैक के पास आई मत से। चलिए, एक पॉन तो यहाँ चला ही जाएगा। बिशप काफ़ी कुछ अरेंजमेंट कर चुका होगा ताकि फर्दर पॉन्स का डैमेज ना हो यहाँ इस पॉइंट पर। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में गेम में क्या हुआ था, किस वजह से रेजिग्नेशन जोएल बेंजामिन ने किया, और लॉजिकल रीज़न तो समझ में आता है, लेकिन माइट भी हो सकता है उनकी घड़ी में टाइम खत्म हो गया हो। लेकिन जो भी हो फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद का इतना रिस्की गेम, उन्होंने क्वीन और उसके बाद नाइट सेक्रीफाइस किया है इस गेम में, और उस समय उनकी उम्र शायद 17-18 साल के आसपास रही होगी। या जो भी हो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।